जय हिंद। देखिए, भारत को जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिली है, वो क्या क्या स्टेप आगे बढ़ा है और सेंट्रल एशिया में पीस को लेके क्या आगे इंप्रूवमेंट हुआ है, इसको हम समझते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। देखिए, यूएन जो होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो रोकने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। उसने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के बाद अब बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। इसका कहना है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएनओ भी खत्म ही हो जाएगा। तो यूएनओ के टोटल 6 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, 6 अंग होते हैं। यूएनओ पे चर्चा कभी और करेंगे, अभी मेन सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं। यूएनओ में 193 सदस्य में से सबसे जो नवीनतम सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो जनरल असेंबली होता है। इसमें टोटल सदस्य जाते हैं मीटिंग में भाग लेने। सितंबर महीने में इसकी मीटिंग होती है। मोदी जी भी जाते हैं, हर देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें जाते हैं। इसे पूरे विश्व का लघु संसद, छोटा संसद कहा जाता है। जबकि सबसे मेन जो सबसे बड़ा पावरफुल अंग होता है इसका, वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यूएन की ये बिल्डिंग है, ये सारी मीटिंग्स वगैरह इसी हॉल में होती है। बाकी इसके जो ऑफिसर्स वगैरह, जो बाकी प्लानिंग फाइलें वगैरह रहती है, सब में बिल्डिंग में होती है। अब इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा सा समझते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में, इसे शॉर्टकट में यूएनएससी कहते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 जो होते हैं टेम्पररी होते हैं, अस्थायी, और 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। जो 10 टेम्पररी होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो केवल 2 साल का होता है। 10 साल पहले भारत भी था, अभी भारत भी इसका सदस्य है 2 साल के लिए, 2021-2022। उसके बाद फिर किसी और को मिल जाएगा। जो परमानेंट सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता खत्म ही नहीं होती। जब तक यूएनओ रहेगा तब तक वो रहेंगे। इसमें 5 देश आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। भारत इसमें नहीं आता है। हालांकि यह सदस्यता भारत को दी जा रही थी, किंतु भारत से उस समय आजादी के बाद बहुत ही ज्यादा पैसे की डिमांड थी, क्योंकि यूएन का खर्च उठाना पड़ता है। तो भारत को यूएन का खर्च नहीं उठाने की क्षमता नहीं थी। उसने, नेहरू ने क्या किया, कहा चाइना को ऑफर कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो हम लोग अस्थायी में, जो अस्थायी वालों को कोई खास पावर नहीं मिला होता है। अस्थायी सदस्य जो होते हैं, उन अस्थायी सदस्यों के पास एक विशेष पावर होता है। विशेष पावर को कहते हैं वीटो पावर। वो चाहेंगे तो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, पूरी दुनिया राजी हो, लेकिन किसी एक 5 में से कोई एक कह देगा नहीं, यानी वीटो, तो वो प्रस्ताव रद्द कर दिया जाता है। तो वीटो का पावर बहुत ज्यादा है। वीटो उन्हीं को मिलता है जो परमानेंट मेंबर होते हैं। अब हम लोग परमानेंट मेंबर नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जाके वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमें परमानेंट मेंबर चाहिए। तो यूएन के 193 में से लगभग 2/3 मेजोरिटी हाँ कहना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ये 5 का रेडी रहना जरूरी है। इसमें चाइना सबसे बड़ा रंगा लगा देता है। अब ये वीटो पावर इतना पावरफुल होता है कि आप खुद सोचिए कि यूएनएससी जो है, यूएनएससी, ये सद्दाम हुसैन पर सैंक्शन लगा दिया, लद्दाख, गद्दाफी पर क्या लगाया था, सैंक्शन लगाया था, बहुत सारा कार्रवाई किया था। लेकिन 1971 में जब भारत पाकिस्तान का पूर्वी भाग, पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके उसे बांग्लादेश बनाया, तो यूएन में चाइना उठाने का मुद्दा किया था, इसको पाकिस्तान ने भी किया था, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव, इस पर चर्चा नहीं होगी, खत्म हो गया यहाँ पे। जब भारत ने 370 को हटाया तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि इसको पूरी अच्छे से उठाया जाए यूएन में। वीटो करने के बाद वो भी खत्म हो गया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वीटो किसी ने किया है तो वो रसिया ने किया है, यूएसएसआर ने किया है, और सबसे कम अगर वीटो किया है तो चाइना ने किया है। चाइना और फ्रांस बहुत कम करते हैं। चाइना दूसरे के मैटर में नहीं पड़ता है। चाइना का काम है, हमको अपने मतलब से मतलब रहता है। अभी भारत का कहना है कि हमें भी इसमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर चाहिए, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। तो ये जो